जय जिनेन्द्र सभी को। शुरू करते हैं मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भीक्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये। वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना आकर देव विनय पूर्वक करूं वंदन बारंबार विनय देव बारंबार। सूत्र कल किन्होंने नहीं बोले थे? कोई है सूत्र कल? मैंने नहीं बोला। बोलिए। पद्म, महापद्म, तिंगिच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरिका, हृदयाक्ष, तेजांबरी। और बोल लीजिए एक और। अच्छा। प्रथमो योजन सहस्रायामस्त तदर्थ विष्कंभो हृदय। हाँ, बढ़िया। 10 योजना गाहा। और कोई है जिन्होंने कल नहीं बोले थे? हाँ हाँ बोलिए। मैं शुरू से बोल दूं क्या, जो मैं सूत्र याद करे थे कुछ? हाँ चलिए बोलिए। रत्न शर्का वालुका पंग धूम तमो मातमा प्रवाह भूम ममो घन्ना मुवाता का प्रतिष्ठा सप्ता दूधा तासु त्रिशत पंचविंशति पंच 10 त्रि पंचोन नरक श्रेष्ठानि पंची यथा क्रमम। थोड़ा स्पीड कम रखिए, कुछ शब्द कम हो रहे हैं फिर बोलने में, थोड़ा धीरे बोलिए। अच्छा। हाँ। नरका नित्या शुभ तरलेश्या परिणाम धी वेदना धीवेना विक्रिया परस्परोदित दुखा संक्लिष्टोदित दुखाश्च प्राग चतुर्था त्रिशिविके त्रिशब्दस् शब्दस् द्राविशति त्रिशत्सागोपमा सत्वानां परास्थितिः। जम्बूदीप लघुदाद शुभ नामोनो दी समुद्रा विश्कम शुभ नामो दी समुद्रा द्विदिविष्कंभा पूर्व परिक्षेपणों वालिया कृत तन मध्य मेरु नाभि वृत्तो योजन सहस्त्र विष्कमो जम्बू द्वीप। भरत हेमवत हिरण्य हरि विधेय रम्यक हेणवत हेमवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजन परायता हिमवन माहिमन निषद रुक्मी नील रुक्मी शिवो वसधर प्रवर्ता हेमार्जुन तपनीय वेगुण रजत हेमाया मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूल्य च तुल्य विस्तारा।
पदम महापदम त्रिदिश महापुंडरीका महापुंडरीका हृदय तेषाम उपरि। हो गए? तन्नी वाष्णो नहीं, प्रथमो योजन है इसके बाद में। प्रथम योजन सहस्त्रायाम तदर विष्कम्भो हृदय, और फिर 10 योजन अवगाह्य, फिर तन्मध्ये योजनम पुष्करम। ठीक है, आपने याद किए हैं, अच्छा है, लेकिन अशुद्धियां बहुत हैं। और एक बार तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा, आपने जो याद किया है ना, वो फास्ट किया है। तो जैसे कहीं ये तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्र, तो योजन आपने बोला ही नहीं। ऐसे ही मतलब आप योजन याद किया आपने, अच्छा है, लेकिन वो शुद्ध हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि और भी बीच बीच में कई जगह ऐसे शब्दों में एक ये जो भरत है या ये तद विभाजन वाले में भी हिमवन महाहिमवन में से एक ही बोला शायद आपने। तो नहीं बोला था दोनों। थोड़ा थोड़ा सा स्पीड स्लो रखिए, याद करते समय स्पीड कम करें, क्योंकि हम फास्ट स्पीड में याद करेंगे ना तो हम धीरे बोलेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो स्पीड थोड़ा स्लो रखें। और थोड़ी थोड़ी सी अशुद्धियां हैं, बहुत सारी जगह थी, तो मैं बीच में मैंने फिर रोका नहीं, एक एक जगह आपको वापस मतलब थोड़ा आप बोलते समय एक बार या तो रिकॉर्ड कर लें, फिर आप मिलाएं, और फिर जिस जगह गलती है उस जगह वापस से उसको सही करके याद करें। और स्पीड थोड़ी स्लो रखें। बाकी अच्छा है, आपने पूरे 15-16 सूत्र याद किए, काफी अच्छी बात है। हाँ, चलिए अभी अब आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में सुनेंगे। हाँ, देखिए अभी हमारी चर्चा कल हुई यहाँ पर, जम्बू द्वीप की चर्चा अपनी चल रही है, और जम्बू द्वीप के अंदर क्या है, जम्बू द्वीप की रचनाओं को हम देख रहे हैं। जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत हैं, और उन 6 महापर्वतों के आधार पर ये जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया है। वो 6 महापर्वत कौन कौन से हैं? 6 महापर्वत कौन कौन से हैं? हाँ, परिधि जी बोलिए। पर्वत बोलने भाभी। हाँ, पर्वत। आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आनी चाहिए। ये भाभी क्लियर आ रही। आ रही है, और लोगों को आपका थोड़ा कुछ उसमें वॉल्यूम वगैरह बढ़ा के देखिए। हिमवत, बोलिए। महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी और चित्ती। बढ़िया। 6 महापर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और चित्ती। 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सरोज आंटी, 7 क्षेत्रों के नाम। बोल रहे हैं सरोज आंटी? मैं बोलूं? चलिए रुकिए, शीला भाभी आप बोलिए। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। हाँ, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। और जो पहला हिमवन पर्वत है, वो हिमवन पर्वत 100 योजन ऊंचा, 100 योजन ऊंचा और लगभग 1052 योजन विस्तार वाला, नीचे से ऊपर तक जो उसकी चौड़ाई है वो 1052 योजन विस्तार वाला पहला हिमवन पर्वत है। यह पर्वत सोने का है, इसके दोनों साइड्स में मणियां जड़ी हुई हैं, और इस पर्वत के ऊपर जब पहुंचते हैं तो बीचों बीच, पर्वत के बीचों बीच एक सरोवर है। वो सरोवर का नाम क्या है और कितना लंबा चौड़ा गहरा वो सरोवर है? जब पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं तो वो सरोवर कितना लंबा चौड़ा गहरा, और क्या नाम है सरोवर का? मैं बोलूं? रुकिए वर्षा भाभी, रुकिए। हाँ बोलिए, मोनिका भाभी बोलिए। भाभी वो पद्म सरोवर है। हाँ, उसका गहराई तो 10 योजन है। छोटा वाला जो योजन है हाँ, वो है 10 योजन। नहीं नहीं,
और उसकी सुनिए, सरोवर की गहराई छोटे योजन में नहीं है, मतलब सरोवर की जो नाप है वो तो बड़े ही योजन में है। वो कमल की बताई कि छोटे योजन में जो है वो कमल की है। अच्छा, ठीक है। आप और पूरी एक योजन कमल है बोलिए, वो, छोटा बड़ा मत बोलिए, आप तो योजन बोलिए। ठीक है। वो जो कमल है बीच वाला वो 1 योजन चौड़ा है। कमल नहीं, पहले सरोवर बताइए, लंबाई चौड़ाई कितनी है? अच्छा, सरोवर सरोवर 1000 योजन चौड़ा, लंबा लंबा, लंबाई और लंबा, 500 योजन चौड़ा। हाँ 500 योजन चौड़ा। हाँ, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा। 10,000 योजन 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है और 10 500 योजन योजन गहरा। वो पद्म नाम का सरोवर है। उस पद्म सरोवर में बीचों बीच, पद्म सरोवर में बीचों बीच एक कमल है। वो कमल कितना बड़ा है? बोले 1 योजन का। नीलम भाभी बोलिए। 1 योजन। हाँ, 1 योजन का वो कमल है। और उसमें पत्तियां कितनी हैं? उस कमल में पत्तियां, उस कमल में पत्तियां हैं 11। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, एक बार से बंद। मैं म्यूट कर करके परेशान हो जाती हूँ, मेरा उपयोगी म्यूट करने में लगा रहता है। सब लोग ध्यान रखिए ना, सब लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं, सब खोलते हैं तो खुला ही रह और जाता मैं है। बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर देती हूँ तो भी फिर आप लोग फिर कुछ नहीं बोल पाएंगे, फिर वो वैसे मुश्किल है। आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिए खुद ही, बार बार में आवाज चालू नहीं करिए। वास्तव में कुछ पूछना हो तभी चलाइए, या फिर मैं कहती हूँ तब चालू करिए। बीच बीच में वैसे बोलने से फिर वो डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाता है। कमल 1,00,000 योजन का होता है, 1 योजन का होगा। 1 योजन, 1,00,000 योजन का कैसे होगा? 1000 योजन का तो टोटल सरोवर ही है, उसमें 1,00,000 योजन का कमल कैसे आएगा? 1 योजन का कमल है। देखिए, यहाँ से हमने कल सूत्र पढ़े थे, यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा हम अपनी पुस्तक में से। भाभी कमल की पत्तियां बता रही। हाँ, कमल के पत्ते, इसमें 11,000 पत्ते। जो कमल है, इस कमल में 11,000 पत्ते होते हैं और एक एक पत्ता वो 1.5 कोस लंबा। एक कोस है 3 किलोमीटर का, तो 1.5 कोस लंबा, समझ लो 3 और आधा, 4.5 किलोमीटर बड़ा एक एक पत्ता होता है। इतना बड़ा ये कमल होता है। इस कमल के साथ में इसके चारों तरफ और कितने कमल होते हैं? उन कमलों की संख्या याद है किसी को? पारुल बता सकते हैं? मैं बताऊं दीदी? हाँ बोलिए ज्योति जी। 140115। हाँ, 1,40,115। क्या हो गया? 1,40,000। 116। हाँ जी, चारों 116। 116 टोटल होंगे। अभी तो जो बाहर वाले कमल हैं, बाहर में जो कमल है वो 1,40,115 है। ये निकल क्यों नहीं रहा है? भाभी आपने कल एक क्वेश्चन मतलब बताया था कि जो उसकी वो डंडी है वो आधा कोस टोटल है या आधा कोस बाहर निकली हुई है? आधा कोस पानी के ऊपर है, टोटल आधा कोस नहीं है। टोटल तो वो जो नाल है वो 42 कोस के है, और वो सारी नाप में रहने दीजिए आप। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे ही मतलब समझने के लिए, वो पूरी नाप तोल तो पूरी है उसकी, 42 कोस की तो टोटल है वो, लेकिन पानी के ऊपर वो आधा कोस ऊपर है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। पेज नंबर है अपना 154, 154 पेज पे। सूत्रों के नीचे लास्ट लाइन जो है अर्थ की, वो पढ़ते हैं, अर्थ से भी नीचे। इन हिमवन, महाहिमवन आदि पर्वतों पर क्रमशः पद्म, महापद्म आदि सरोवर यानी तालाब हैं। ये 6 पर्वतों पर ये 6 तालाब हैं, उनके नाम हैं पद्म, महापद्म,
तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। पद्म नामक प्रथम सरोवर यानी तालाब पूर्व से पश्चिम तक 1000 योजन लंबा, पूर्व से पश्चिम तक मतलब इस तरह से, पूर्व से पश्चिम तक 1000 योजन लंबा और उत्तर से दक्षिण तक यानी ये इसकी इस तरह से चौड़ाई, वो उत्तर से दक्षिण तक 500 योजन चौड़ा है। इसका तल भाग वज्र से बना हुआ है। वो जो उसकी तल यानी उसका जमीन यानी क्या बोलेंगे, उसकी तलवाई बोलेंगे, सरोवर की जो बिल्कुल डेप्थ में जाके नीचे की जो है बेस हाँ बेस हो गया बेस, ना। उसका बेस है वो वज्र का बना हुआ है। ये किसी ने स्क्रीन पे हाथ लगा के लाइनें कर दी है, इनको ठीक कर दीजिए। और उसके किनारे अनेक प्रकार की मणियों और सोने से चित्र विचित्र हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों वाले हैं। यानी वो सरोवर है, उस सरोवर के भी किनारों पर बराबर बहुत सारी मणियां वगैरह लगी हुई हैं। इस पद्म सरोवर की गहराई 10 योजन है और इसमें 1 योजन का कमल बना हुआ है। यह कमल वनस्पति काय का नहीं है, किंतु यह कमल के आकार की पृथ्वी ही है। ये पृथ्वी कायिक है, यानी वनस्पति का एक वनस्पति जैसा फूल हम समझते हैं वैसा फूल नहीं है। समझ लीजिए पत्थर का बना हुआ, रत्नों का बना हुआ इतना बड़ा वो कमल है। इसके आगे तिगिंच सरोवर तक के सरोवर और कमल लंबाई चौड़ाई आदि की अपेक्षा दूने दूने विस्तार वाले हैं। ये पद्म सरोवर है हिमवन पर्वत पर, और पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा है। तो महाहिमवन पर्वत पर जो सरोवर है उसका नाम है महापद्म, और वो महापद्म सरोवर वो 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 20 योजन गहरा। मैंने एक आप लोगों को फोटो सेंड की है ग्रुप में छहुई सरोवर की और उसकी गहराई की, वो आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी हो वो देख लें ध्यान से। तो इसकी पूरी वो सेंड मैंने आपको की है। फिर है इसके आगे केसरी नाम का सरोवर। वो केसरी नाम के सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई तिगिच सरोवर के समान ही है। देखिए पद्म सरोवर है वो हिमवन पर्वत पर है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा। फिर महापद्म जो सरोवर है वो महाहिमवन पर्वत पर है, 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 20 योजन गहरा है। फिर तिगिच सरोवर वो निषद पर्वत पर है, वो उस 2000 से भी डबल यानी 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा और 40 योजन गहरा है। और इसके आगे के जो हैं वो इनके वापस बराबर होते हुए आधे आधे होते जाते हैं। जैसे केसरी नामक सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई तिगिच सरोवर के समान ही है। महापुंडरीक सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई केसरी से आधी है। यानी जो महापुंडरीक है और इधर जो महापद्म है इन दोनों की सेम है, तिगिच की और केसरी की सेम है, और जो ऊपर पद्म है और लास्ट वाला जो पुंडरीक है उनकी लंबाई चौड़ाई और गहराई वो सेम है। तो महापुंडरीक सरोवर की लंबाई चौड़ाई गहराई केसरी सरोवर से आधी है और पुंडरीक सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई महापुंडरीक से आधी है। इस प्रकार पहला पद्म सरोवर पूर्व से पश्चिम तक 1000 योजन लंबा, उत्तर से दक्षिण तक 500 योजन चौड़ा है एवं उसकी गहराई 10 योजन है। उसमें 1 योजन लंबा चौड़ा कमल है। ये जो चार्ट मैंने आप लोगों को भेजा है इसको हम और एक्सपांड कर सकते हैं, उसमें साथ में कमल भी बना सकते हैं, यानी कमल कितना बड़ा बड़ा है। तो पद्म सरोवर पे जो कमल है वो 1 योजन का है। फिर देखिए आगे नीचे यहीं पढ़ते हैं। दूसरा महापद्म सरोवर 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा है, उसकी गहराई 20 योजन है। उसमें 2 योजन लंबा चौड़ा कमल है। महापद्म सरोवर में 2 योजन लंबा चौड़ा कमल है। तीसरा तिगिच सरोवर 4000 योजन लंबा और 2000 योजन चौड़ा है, उसकी गहराई 40 योजन है और उसमें 4 योजन लंबा चौड़ा कमल है। ऐसे हम पढ़ते जाते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ मिक्स हो रहा है, ऐसा लग सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे चार्ट की जैसे लिख लेंगे तो एक ही जगह पे वो सारी बात हमको साफ साफ से समझ में आ जाएगी। ये जो मैंने चार्ट भेजा है इसमें इतनी ही बातें लिखी हुई थी। इसमें हम पद्म को भी कमल को भी देवियों के नाम से यहाँ लिखे ही हैं। एक कॉलम बना के उसमें कमल की जो मोटाई है वो लिख सकते हैं। फिर एक और कॉलम में वो परिवार कमल कितने कितने हैं, 1,40,115। फिर अगले में उसके दुगने हो जाएंगे,
अगले में उसके और दुगने हो जाएंगे। तो ऐसा करके वो संख्या भी हम उस जगह वहां पर लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से चौथा केसरी सरोवर 4000 योजन लंबा और 2000 योजन चौड़ा है, उसकी गहराई 40 योजन है। उसमें 4 योजन लंबा चौड़ा कमल है। पांचवा महापुंडरीक सरोवर 2000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है, उसकी गहराई 20 योजन है। उसमें 2 योजन वापस से, यानी 1 योजन का कमल, फिर 2 योजन का कमल और फिर 4 योजन का कमल, फिर वापस से 4 योजन, फिर 2 योजन और फिर 1 योजन। इस तरह से एक बार वो समझ में आ जाएगी हमको ट्रिक, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। छठवा पुंडरीक सरोवर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, उसकी गहराई 10 योजन है। उसमें 1 योजन लंबा चौड़ा कमल है। तात्पर्य यह है कि पद्म और पुंडरीक तालाब समान आकार वाले हैं। इसी प्रकार महापद्म और महापुंडरीक की स्थिति तथा तिगिच और केसरी सरोवरों की स्थिति भी समान ही है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत से उत्तर भाग की संपूर्ण रचना दक्षिण भाग की रचना के समान ही लंबी चौड़ी है। सुमेरु पर्वत का अर्थ देखिए, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये जैसे जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है, दिख रहा है बोर्ड? ये बीच में सुमेरु पर्वत है, तो ये नीचे का हिस्सा है दक्षिण का, और ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर नीचे हम बोर्ड की तरफ से कह रहे हैं, वास्तव में ये है उत्तर और ये है दक्षिण, दिशाएं ही हैं, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। तो जो पूरा नजर नहीं आ रहा, मेरी ही फोटो को, मतलब नीचे का और राइट साइड का थोड़ा सा। रुकिए 1 मिनट। दीदी रोशनी भी थोड़ी कम है उसमें आपकी। 1 मिनट रुकिए, एक्चुअल में मुझे मेरी फोटो नहीं दिख पा रही है। हाँ, अब ठीक है? हाँ, सही आ रहा है। हाँ, तो ये सुमेरु पर्वत से ये ऊपर का हिस्सा कहला रहा है उत्तर का हिस्सा। तो ये जो रचनाएं हैं, ये नीचे रचनाएं हैं, यानी दक्षिण साइड में जो रचनाएं हैं, सेम वैसी की वैसी रचनाएं, उतनी ही लंबाई चौड़ाई मोटाई वाली रचनाएं ये उत्तर साइड में होंगी। यानी सुमेरु पर्वत के दक्षिण की और सुमेरु पर्वत के उत्तर की रचनाएं, उनकी लंबाई चौड़ाई जितना भी उनका हिसाब किताब है वो सब सेम है। और ये जो बीच वाला एरिया है, ये विदेह क्षेत्र का, इसका सारा समझ लीजिए वो हिसाब किताब अलग है। बाकी पर्वतों पे जो रचनाएं हैं और क्षेत्रों की जो रचनाएं हैं, वो बिल्कुल जैसे समझ लीजिए, इसको फोल्ड कर लें, एग्जैक्ट वैसी की वैसी है जैसी इस तरफ है फर्स्ट हाफ में, वैसी ही वो उधर वाले हाफ में भी वैसी ही रचनाएं हैं। देखिए आगे। तो इस प्रकार सुमेरु पर्वत से उत्तर भाग की संपूर्ण रचना दक्षिण भाग के समान ही लंबी चौड़ी है। उक्त पद्म, महापद्म, तिगिच आदि सरोवरों के कमलों में एक पल्ले की स्थिति वाली श्री, री, धृति आदि देवियां सामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती हैं। देखिए, पद्म सरोवर में हमने देखी थी एक श्री नाम की देवी रहती है। थोड़ा सा हम और अपना जो ये नक्शा है उसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? नक्शा दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है। हाँ भाभी। देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये अपने पास ये हिमवन पर्वत है और उस पे ये पद्म सरोवर है। ये पद्म सरोवर में जो कमल है उस पे जो मुख्य जो देवी है, यहाँ देवियां उसमें समझ लीजिए हेड हैं, उसका नाम है श्री नाम की देवी। अब ये महाहिमवन पर्वत पर ही महापद्म नाम का सरोवर है। देखिए, इसका साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है और ये इससे दुगने साइज वाला है, तो इसका साइज यहाँ बड़ा है, कमल का साइज भी दुगना है। और इस पे जो देवी रहती है उस देवी का नाम है री नाम की देवी रहती है।
और तीसरा जो तिगिच्छ सरोवर है, उस तिगिच्छ सरोवर पर धृति नाम की देवी रहती है। ये यहाँ पर रहने वाली मुख्य देवियां हैं। ये तीनों जो इस सुमेरु पर्वत के दक्षिण साइड वाले तीनों सरोवर हैं, ये तीनों सरोवरों की देवियां, ये छहों ही देवियां हैं तो व्यंतर जाति की देवियां हैं, लेकिन ये सौधर्म इंद्र की आज्ञा में रहती हैं और ये अकेली देवियां ही हैं। ये अपने सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ में रहती हैं, पर समझ लीजिए वहां की एक तरह से वहां की मालकिन। आज्ञा यद्यपि सौधर्म इंद्र की चलती है, लेकिन फिर भी जैसे किसी को बना देते हैं, सौधर्म इंद्र ने इनको यहाँ पर नियुक्त कर रखा है। और ये जो सरोवर में ये जो कमल है, इस कमल के चारों तरफ सब दिशाओं में जो और परिवार कमल हैं, उन परिवार कमलों में ये सामान्य और पारिषद जाति के अलग अलग टाइप के वो उनमें देव रहते हैं। जितने ये कमल हैं उसमें एक एक कमल में एक एक भवन है, और एक एक भवन में जिन मंदिर तो है ही, और उसमें साथ में वो उस नाम वाले देव भी वहां पर रहते हैं। और अकेले इतने ही भवन यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा छोटे भवन और भी हैं, और उन कमलों पे और उन छोटे भवनों में और भी देव वहां पर रहते हैं। तो ये पद्म सरोवर पर जो देवी रहती है उसका नाम है श्री। महापद्म सरोवर के कमल में री नाम की देवी, तिगिच्छ सरोवर के कमल में धृति नाम की देवी रहती है। फिर आगे है ये केसरी सरोवर, इसमें कीर्ति नाम की देवी रहती है। महापुंडरीक सरोवर में बुद्धि नाम की देवी रहती है। और ये जो लास्ट वाला है शिखरी पर्वत पर पुंडरीक नाम का सरोवर, इसमें लक्ष्मी नाम की देवी रहती है। कमलों की संख्या तीन सरोवर तक दुगनी होती जा रही है। चौथे सरोवर में तीसरे सरोवर के बराबर है, फिर पांचवें सरोवर में दूसरे सरोवर के बराबर है, यानी चौथे से आधी हो गई है, और छठे सरोवर में पहले सरोवर के बराबर पूरी रचना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, वो सब इस तरह से बराबर है। देखिए यहाँ पुस्तक में अपने लिखा है, लास्ट लाइन्स हैं, इनमें श्री री धृति ये देवियां सौधर्म इंद्र की सेवा में रहती हैं, और कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी देवियां ईशान इंद्र की सेवा में रहती हैं। इस तरह से यहाँ पर ये सरोवर हैं और उनमें ये देवियां रहती हैं। अभी देखिए ये जो सरोवर हैं, इन सरोवरों से सरोवर है 6, और 6 सरोवरों से नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं? इन 6 सरोवरों से 14 नदियां निकलती हैं। 6 सरोवरों से 14 नदियां वो किस तरह से निकलती हैं? 6 सरोवरों से 14 नदियां। पहले हम नदियों के नाम देखते हैं, सूत्र पढ़ते हैं। इसमें जो है ना कमलों में एक पल्ले की स्थिति वाली, इसका मतलब क्या हुआ? एक पल्ले की स्थिति वाली का मतलब है उनकी आयु, उनकी जो आयु है उनकी आयु एक पल्ले की होती है। कमलों में जो रहने वाली देवियां हैं वो एक पल्योपम की स्थिति वाली, स्थिति का मतलब है आयु, एक पल्योपम की आयु वाली वो देवियां होती हैं। एक पल्ले कितना होता है हमने कुछ दिन पहले समझा था। एक बहुत बड़ा खड्डा किया था। कितना बड़ा खड्डा किया था? 1 योजन लंबा, चौड़ा, गहरा खड्डा किया था, ध्यान आ रहा है? फिर उसको 7 दिन के उत्तम भोगभूमि के मेढ़े के बाल से, जिसके दूसरे टुकड़े नहीं हो सके, ऐसे बालों से खचाखच बिल्कुल ठसाठस भरा था, और फिर 100 साल में एक बाल बाहर निकाला था, ध्यान आ गया? और वो जब वो खड्डा खाली हुआ था तब तो हुआ था एक व्यवहार पल्ले, और ऐसे समझ लीजिए उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करें, या फिर वो जो जितने बाल उसमें भरे थे उन बालों के और असंख्यात टुकड़े करें एक एक बाल के, और फिर एक एक बाल निकालें, तो वो खड्डा जब खाली होता है तब होता है एक उद्धार पल्ले, और फिर उससे वापस उसके असंख्यात टुकड़े करें, और फिर वो जो खड्डा जब खाली होगा तब वो कहलाता है एक अद्धा पल्ले। तो वो तीसरे बार वाला जो पल्ले है वो होता है एक पल्ले,
यहाँ जो एक पल्ले की स्थिति कही, यानी उन देवियों की आयु कितनी लंबी है कि वो जो हमने खड्डा किया था और खाली किया था उससे समझ लीजिए संख्यात गुना ज्यादा उन देवियों की आयु है। एक पल्योपम की स्थिति है, काफी लंबी आयु, असंख्यात वर्ष उसमें होते हैं, वो इन देवियों की आयु होती है। देखिए सूत्र क्या अर्थ, अपन कल इसका रह गया था क्या, देख लीजिए वापस। 19 नंबर का सूत्र है, तन निवासिन्यो देव्य श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य है पल्योपम स्थिति है ससामानिक पारिषद कहा। तद निवासिन्यो देव्य यानी उसमें निवास करने वाली देवियां, वो श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी इन नाम की वो देवियां होती हैं। और पल्योपम स्थिति है, एक पल्योपम की स्थिति वाली, एक पल्योपम की स्थिति यानी एक पल्योपम आयु वाली, और ससामानिक यानी सामानिक और पारिषद जाति के देवों के स यानी साथ, ससामानिक स यानी सहित उनके साथ, और सामानिक के देवों की जाति है। एक सेकंड, ये इसमें मेरे किताब में परिष्टका है, आपने पारिष्टका कहा, मेरे में परिष्टका है, पारिषद का ही है मेरा वैसे जो शब्द है वो पारिषद का ही है। देखिए किसी में परिषद का है, किसी में पारिषद का है। वैसे पारिषद जाति के देव होते हैं, और इसको देख के मैं आपको कल और बुक्स से देख के बता दूंगी। वैसे तो पारिषद ही पढ़ने में आता है ज्यादातर। अभी पारिषद को ही सही समझ के रखें, फिर मैं और सरवार सिद्धि वगैरह से देख के आपको बता दूंगी। देखिए अब आगे हम देखते हैं, इन हिमवन आदि पर्वतों पर स्थित जो सरोवर हैं, उन सरोवरों से नदियां निकलती हैं। 6 सरोवर हैं और 6 सरोवरों से नदियां निकलती हैं 14। कैसे एडजस्टमेंट होता है, सरोवर हैं 6 और नदियां हैं 14, तो वो अभी हम देखेंगे। पहले हम सूत्र बोल लेते हैं ताकि हमको नदियों के नाम पता लग जाए। दीदी पारिषद है सरवार सिद्धि में, पारिषद है, हाँ पारिषद ही सही होना चाहिए। 4th चैप्टर में भी पारिषद लिखा है। हाँ पारिषद ही सही है, उसमें आग की मात्रा लगा लीजिए अपने पीछे। नहीं, मैं जिनवाणी से पढ़ रही थी, ये मेरी जो जिनवाणी है, हाँ इसमें परिष्ट का है, मैं इसको पारी कर लूं, हाँ पारी कर लूं उसको, हाँ पारी कर लीजिए, मिसप्रिंट हो जाता है, मिसप्रिंट हो सकता है। देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपके आ रहा है, सूत्र बुलवाऊंगी मैं। यहाँ नाम है, केवल 14 नाम है। पहले मैं नाम बता रही हूँ आपको, गंगा सिंधु, इसके बाद में है रोहित और रोहितास्या, 2 नाम है और उनकी संधि हुई है। नाम क्या है, पहला तो है गंगा सिंधु, उसके बाद में है रोहित और अगला है रोहितास्या। रोहितास्या ये 2 नाम हैं, लेकिन इनकी संधि कर दी तो ये रोहित है ना, इस तय के साथ में ये वाला र मिला दिया, और ये जब ऐसी संधि होती है तो तय का बन जाता है द। तो यहाँ क्या लिखा है आपके सामने, रोहित द्रोहितास्या, रोहित द्रोहितास्या ऐसा लिखा है। हम इसको अलग अलग करके ही बोलेंगे ताकि हमको नाम भी सही याद रहे और सही पढ़ने में आ जाए। तो गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या, फिर इसके बाद में है हरित और हरिकांता, उसमें भी वहां संधि हुई है। पहली का नाम है हरित और दूसरी है हरिकांता, तो इनकी भी यहाँ संधि की गई है। तो ये जो आधा तय है, इस आधे तय का यहाँ आधा ये द बना के, और त और ह का जो संधि होके वो ध बन गया है। तो यहाँ हरित धरी कांता ऐसा आपको संधि में दिखेगा, द के नीचे ध दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ ये हरित दह, तो ये संधि होके बना है, शब्द है हरित और हरिकांता। इसके बाद में है सीता सीतोदा, सीधे सीधे शब्द हैं, सीता सीतोदा।
इसके बाद में नारी नरकांता, जो शब्द है उस जगह आप अपनी बुक में पेंसिल से वहां कुछ निशान लगा सकते हैं ताकि आपको शब्द पता लगे यहाँ तक का एक शब्द है। वरना ऐसा हो सकता है कि ता सीता ऐसा बोल दें या सीता सी बोल दें, कहीं भी हम उसको तोड़ सकते हैं तो फिर शब्द बनेंगे नहीं, उसके अर्थ सही नहीं समझ में आएंगे। तो गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कूला, ये एक साथ एक नाम दिया है स्वर्ण रूप्य कूला, लेकिन ये नाम है दो नदियों के, और जो कूला शब्द है वो दोनों के साथ जब हम अर्थ करेंगे तब दोनों के साथ लगाएंगे। सूत्र में तो ऐसे ही बोलेंगे, एक्चुअल में नाम है स्वर्ण कूला और रूप्य कूला, लेकिन सूत्र में हम ऐसे ही बोलेंगे स्वर्ण रूप्य कूला। इसके बाद में है रक्ता और रक्तोदा। रक्ता 13 नंबर की नदी है और रक्तोदा ये 14 नंबर की नदी है। रक्ता रक्तोदा सरितस सरितस, देखिए इस तरह की संधियां बहुत बार आएंगी यहाँ अपने को तत्वार सूत्र में। तो जैसे कल हमने बोला था स तक, वैसे ही सरितस तन मध्यगाह, सरितस तन मध्यगाह। सरितः एक्चुअल में शब्द है सरितः, सरितः यानी नदियां, तन यानी उनके, मध्यगाह यानी उनके बीच में से निकलती हैं, उनके बीच में। देखिए बुलवाती हूँ मैं सूत्र, थोड़ा बड़ा है तो हम रुक रुक के बोलेंगे, साथ में कौन बोलेंगे? प्रीति है क्या क्लास में? हाँ तो प्रीति आप रिपीट करना। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, बोलिए प्रीति बोलो। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? अच्छा चलिए, नीलम भाभी आप बोलिए। प्रीति तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, नीलम भाभी आप बोलिएगा। ठीक है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता हरित हरिकांता सीता सीतोदा सीता सीतोदा नारी नरकांता नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कूला स्वर्ण रूपे कुला रक्ता रक्तोदः रक्ता रक्तोदः सरितस्तन मध्यगः सरितस्तन मध्यगा गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा, बोलिए। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन मध्यगः। नारी नरकांता स्वर्ण रूपे कुला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन मध्यगः सरितस्तन मध्यगः। सरितस्तन मध्यगः। हाँ, गंगा सिंध। अब और कोई बोल लीजिए, कौन है? हाँ हाँ अनुज आप बोलिए अब।
अनुज अनुज बोलेंगे। मैं पीछे बुलवा रही हूँ। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाः। बोलिए। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिहरकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाः। हाँ, एक बार और बुलवा रही हूँ। आशा आंटी आप बोलिए अब। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाः। हाँ, अगला सूत्र है अब चित्रा आंटी हैं। चित्रा आंटी आप बोलिएगा। द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगा। द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगः। हाँ, आगे और शशि जी आप बोलिएगा। शशि जी। शेषास्त्वपर्गाः। शेषास्त्वपर्गाः। एक बार मैं सूत्र बुलवा देती हूँ फिर। तस नहीं, शेषास्त्वपर्गाः। हाँ, अभी वीना भाभी बोलिएगा। वीना भाभी। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता। बोलिए। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्यः। गंगा सिंधुवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्यः। हाँ, देखिए सूत्र हमने बोल लिए हैं 3-4। पहले सूत्र में तो आपको बता ही दिया है 20 नंबर में। अब आगे है द्वयो पूर्वः पूर्वगा। द्वयो ये शब्द है। द्वयो यानी दो का समूह। ये जो नदियां हैं, ये नदियां दो के जोड़े में हैं। इनके समझ लीजिए दोनों के दो ये इनकी फ्रेंडशिप है। गंगा और सिंधु का जोड़ा है, रोहित का रोहितास्या का, हरित का हरिकांता का, सीता और सीतोदा का, नारी नरकांता का, स्वर्णकूला रूप्यकूला और रक्ता और रक्तोदा। ये दो के जोड़े में ये 14 नदियां हैं। 6 सरोवरों से निकलती हैं, 7 क्षेत्रों में बहती हैं। तो 7 क्षेत्रों में बहती हैं तो एक एक क्षेत्र में 2 नदियां बहती हैं और जिस क्षेत्र में जो 2 नदियां बहती हैं उनका यहाँ जोड़ा है। ठीक है। अब ये यहाँ कह रहे हैं द्वयो पूर्वा पूर्वगा। 2 के जोड़े में से जो पहले वाली है वो पूर्वगा यानी पूर्व की तरफ बहती है। जो 2 का जोड़ा है उस 2 के जोड़े में से जो पहले वाली है यानी कि जैसे गंगा वो पहले वाली हुई, रोहित वो पहले वाली हुई। तो 2 के जोड़े में से जो पहले वाली है वो पूर्वगा यानी पूर्व की तरफ जो ये समुद्र है वहां जाकर मिलती है। नदियां निकलती है सरोवर से, फिर क्षेत्रों में बहती हैं और क्षेत्रों से बहकर लवण समुद्र में जाके मिलती हैं। तो कौन सी पूर्व में जाके मिलेगी, कौन सी पश्चिम में जाके मिलेगी? तो जो पहला वाला नाम है वो पूर्व में जाके मिलेगा। जो बाद वाला नाम है उसके लिए कह रहे हैं शेषाः त्वपर्गा यानी शेषाः तू अपरगा। शब्द क्या है इसमें एक्चुअल में? शेषाः
तू और अपरगाह। तो शेषा यानी जो रह गई हैं, पहले पहले वाली हमने बता दी, वो पूर्व में जाके गिरती हैं। तो जो रह गई हैं यानी, और गंगा के साथ में रह गई सिंधु, फिर रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, ऐसा जो शेष हैं वो अपरगा यानी अपर बोलते हैं, पूर्व से अपोजिट, तो वो हो गया पश्चिम। अपर का मतलब है अभी जो हमने बात की है उससे अपोजिट वाली। तो पहले कहा था पूर्व में, तो अब ये हो जाएंगी पश्चिम में। अपर का शब्द का अर्थ पश्चिम, वैसे भी पश्चिम होता है, तो ये अपर का अर्थ है ये पश्चिम समुद्र में। दीदी एक बार है ना, आप वो ये 22 नंबर का सूत्र बोल के बता दीजिए ना। शेषास्त्वपरगाः, बोलिए मीना भाभी। शेषास, स तक बोलना है। शेषास, फिर त्वपरगा, त्व शब्द है, अलग नहीं है, वो तू है। मैंने यहाँ संधि विच्छेद करके आपको बताया। तो शेषाह तू, बोलने में त्व ही बोलेंगे, तू शब्द नहीं बोलेंगे। शेष, हाँ वैसे, हाँ। शेषास्त्वपरगाः, बोलिए आप लोग अपने मन में ही। शेषास्त्वपरगाः, मन में मीन्स बिना अनम्यूट करे बोलेंगे हम, एक दो दिन तो आ जाएगा समझ में। तो ये जो 14 नदियां हैं, ये 14 नदियां 7 क्षेत्रों में गिरती हैं। एक एक क्षेत्र में 2-2 नदी का जोड़ा है। तो कौन सी नदी पूर्व की तरफ जाएगी, कौन सी नदी पश्चिम की तरफ जाएगी, तो जो ये नाम बताए गए हैं उनमें से पहले वाला नाम, हर जोड़े में से पहले वाला नाम वो पूर्व दिशा की तरफ जाएगा, और हर जोड़े में से जो बाद वाला नाम है वो पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा। वो यहाँ पर बताया है। देखिए अर्थ भी पढ़ लेते हैं। जो 23 नंबर का सूत्र है उसकी बात तो हम कल करेंगे, अर्थ अभी देख लेते हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता, चतुर्दश का अर्थ होता है 14, नदी यानी नदी, सहस्र यानी हजार, तो 14,000 नदियों का परिवृत्ता यानी उनसे वो घिरी हुई है। परिवृत्त मतलब चारों तरफ से घिरी हुई है। गंगा सिंधु आदि नदियां, गंगा सिंधुवादयो, गंगा सिंधु आदि जो नद्य यानी नदियां हैं, गंगा सिंधु आदि नदियां 14,000 नदियों से घिरी हुई हैं। यानी इन गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं इनकी और सहायक नदियां, ये तो है मेन नदियां। जैसे हमने कमल देखा था, एक तो था मेन बड़ा कमल, और फिर उसके चारों तरफ इतने सारे 1,40,115, वो इतने सारे कमल उसके चारों तरफ थे। ऐसे ही ये मेन 2 नदियां हैं, गंगा और सिंधु, और एक एक की 14,000 नदियां, गंगा की सहायक नदियां 14,000 और सिंधु की सहायक नदियां 14,000, ऐसे उनके सहायक नदियां इसके अलावा और हैं। ये अभी सूत्र का अर्थ हुआ है, बाकी जो कैसे क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी इस सूत्र का अर्थ ही देख पाएंगे। देखिए यहाँ पुस्तक में अर्थ, भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र में रोहित रोहितास्या, हरि क्षेत्र में हरि हरिकांता, हरि भी नाम बोलते हैं, हरित भी बोलते हैं। सूत्र में हरित ही नाम दिया है, लेकिन हम समझ लो उस हरित का तय गायब कर देते हैं, हरि भी बोल देते हैं, हरि भी चल जाता है, वैसे नाम उसका हरित है। हरित हरिकांता, विदेह क्षेत्र में सीता सीतोदा, रम्य क्षेत्र में नारी नरकांता, हैरण्यवत क्षेत्र में स्वर्णकूला रूप्यकूला, और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार 7 क्षेत्रों के बीच में 14 नदियां बहती हैं। 7 क्षेत्र हैं, 14 नदियां हैं, एक एक क्षेत्र को 2-2 नदियां मिल गई हैं। हर एक 2 के समूह में से पहली नदी पूर्व की ओर बहती है, बाकी रही 7 नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं। गंगा और सिंधु नदियां 14,000 सहायक नदियों से घिरी हुई हैं। ये अभी अपन ने सूत्र और उसका अर्थ देखा है। देखिए ये अपना
चलिए थोड़ा सा नीचे भी पढ़ लेते हैं, केवल ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं नीचे का। ये गंगा सिंधु आदि नदियां हिमवन आदि पर्वतों पर स्थित पद्म आदि सरोवरों से निकलती हैं। अभी नदियां हैं 14 और सरोवर हैं 6, तो कैसे डिवाइडेशन होगा? तो पहले और लास्ट वाले सरोवर से निकलेंगी 3-3 नदियां, और बीच के जो बीच के जो 4 सरोवर हैं, उन बीच के 4 सरोवरों से 2-2 नदियां। तो पहले और लास्ट से 3-3 निकल रही हैं, 6 हो गई, और बीच के 4 से 2-2, तो वो 8 हो गई। 8 और 6 14। इस तरह से 14 नदियां निकलेंगी। देखिए यहाँ बता रहे हैं, पद्म नामक सरोवर से गंगा सिंधु और रोहितास्या, गंगा सिंधु और रोहितास्या, ये पद्म सरोवर से। फिर महापद्म सरोवर से रोहित और हरिकांता, तिगिच्छ नामक सरोवर से हरित और सीतोदा, केसरी नामक सरोवर से सीता और नरकांता, महापुंडरीक सरोवर से नारी और रूपीकुला, तथा पुंडरीक नामक सरोवर से स्वर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा, ये नदियां निकलती हैं। इस प्रकार से 6 सरोवर से 14 नदियां इस प्रकार से निकलती हैं। जैसे पद्म सरोवर हमने लिखा, और पद्म सरोवर से कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं? गंगा, सिंधु और रोहितास्या, रोहित नहीं, रोहितास्या। फिर उसके आगे महापद्म सरोवर से रोहित और इसके आगे वाली सीतोदा नहीं, रोहित और हरिकांता। फिर तिगिच्छ सरोवर से हरित और सीतोदा। वो हम जब नक्शा बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल बराबर हमको समझ में आता जाता है कैसे बनेगा। कल हम ये देखेंगे बोर्ड पे भी और नक्शे में भी कि किस तरह से नदियां निकलती हैं और किस तरह से क्षेत्रों में जाती हैं। अभी हम अब थोड़ी सी देर सूत्र बोलते हैं। कुछ पूछना है पहले किसी को? हाँ बोलिए। अभी ऐसे पूछ रही थी कि जो पर्वत से सरोवर से नदियां निकल के क्षेत्र में आ रही है। हाँ, पर्वत के सरोवर से निकलती है और फिर क्षेत्रों में बहती भी, क्षेत्रों के बीच में से गुजरती भी, फिर लवण समुद्र में जाके मिलती है। वो हम कल देखेंगे बराबर किस तरह से पर्वतों पर से गिरती हैं और किस तरह का होता है, वो हम कल देखेंगे। हाँ हाँ बोलिए। ये जो पद्म महापद्म तिगिच्छ की जो निकलती है, इसमें से तो ये बीच में जो सर्कल दिया हुआ है चित्र में, वो कल हम देखेंगे, कल देखेंगे। वो क्षेत्रों में पर्वत हैं, वो कल हम नक्शे में देखेंगे। अभी हमने केवल सूत्र पढ़ा है, उसका अर्थ देखा है। कल हम पूरी रचना कैसे है वो कल हम देखेंगे। हाँ मनोरमा आंटी बोलिए। पशु आदि चमड़े में रेशमी ऊनी वस्तु का जो करते हैं, उद्योग को क्या कहते हैं? आंटी समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। पशु चमड़े आदि रेशमी वस्तु ऊनी वस्तु इनका जो उद्योग करते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यापार को कौन से व्यापार कहते हैं? ये आप कहाँ से पूछे? कोई उसका क्वेश्चन पेपर का है क्या ये क्वेश्चन? ये पढ़ने वाली किताब है कोई? हाँ अभी देखना पड़ेगा, मतलब क्या प्रश्न है वो समझ में नहीं आया। हाँ सरोज आंटी बोलिए। हाँ ये है ना, अपन यूँ बोले पूरा जैसे इसमें लिखा है गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, तो वो गलत होता है क्या? नहीं, पूरा ही बोलना है, एक साथ ही बोलना है। लेकिन रोहित रोहितास्या अलग बोलना है या रोहित रोहितास्या भी बोल सकते हैं? रोहित रोहितास्या अगर एक साथ, हाँ एक साथ बोलता है तो एक साथ ही बोलना चाहिए। एक साथ बोलता है ना संधि सहित। सूत्र को वास्तव में सूत्र एक मिनट, सूत्र बोलने का तरीका तो यही होता है संधि सहित ही बोले जाए। लेकिन यदि नहीं बोलता है और अशुद्ध बोले तो फिर उससे अच्छा है कि संधि को तोड़ के बोले। इसलिए तो जिनसे अगर संधि सहित बोलता है तो उनको शुद्ध संधि सहित ही बोलना चाहिए। एक क्वेश्चन हमको हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ अरे ये हर क्षेत्र में क्या सूरज चांद एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अभी हम सूरज चांद तक नहीं पहुंचे हैं। सूरज चांद एक ही है। यहाँ जम्बू द्वीप में तो जो है वो जम्बू द्वीप के अलग है। हम पहुंचेंगे सूरज चांद तक।
जम्बूद्वीप में 2 सूरज हैं, 2 चांद हैं। जम्बूद्वीप के जम्बूद्वीप में ही है, और वो जो जम्बूद्वीप के हैं वो सारे क्षेत्रों के लिए वही होते हैं। हाँ, एक नहीं है। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा है। वो हम जब पहुंचेंगे वहां तक तब हम देखेंगे किस तरह से होते हैं। अभी के विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बोलिए, और किसी को पूछना है? हाँ दीदी, मुझे हाँ बोलिए। आपने बताया ना गंगा सिंधु आदि की नदियों की सहायक नदियाँ 14,000 है, तो सबकी अक्षर 14,000 वो सब दुगनी होके जाएंगी आगे आगे। जैसी रचना देखिए, जैसी एक हमने देखी ना, हिमवन, महाहिमवन और निषद पर्वतक जैसी रचना देखी है, तो वो पर्वतों का साइज सारा डबल हो रहा है, क्षेत्रों का साइज डबल हो रहा है, सरोवरों का साइज डबल हो रहा है, उनमें कमल का साइज डबल हो रहा है, उनके परिवार कमलों की संख्या भी डबल हो रही है। ऐसे ही ये नदियों की संख्या भी डबल होती जाएगी। और बिल्कुल हर 14,000 से स्टार्ट। हाँ, तो अगले वाले में 28,000 है, उसके आगे 56,000 है, ऐसे वो डबल होती जाएगी। हाँ, ये सब चीजें जिनको इंटरेस्ट हो वो चार्ट टाइप में ये बनाते जाएंगे, तो वो एक ही जगह पे सारी बातें हो जाती हैं, तो देखने में आ जाता है, समझ में। अभी पहले आप लोग ऐसा ही नोट करते रहिए, फिर जब पूरा अपना हो जाएगा थोड़ा एक टॉपिक, तब उसको आप एक चार्ट की जैसे सब चीजों को एक ही जगह पे, तो एक ही जगह में सारी चीजें देखने में आ जाएंगी। और ये 20वें सूत्र में जो आया ना, हरि द्वा हरि काम, तो जो द्वा है वो त और ह बन गया क्या? हाँ, वो शब्द तो एक्चुअल में है त और ह, आधा त और है, और वो संधि के जो भी नियम होते हो, मुझे इतनी ज्यादा संस्कृत नहीं आती वो नियम वाली, तो वो जो भी संधि के नियम होते हैं उन नियमों से ऐसा ये बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, पारुल बोलिए। भाभी, ये जो कमलों पे देवियां रहती है, ये मतलब देवियां तो किसी देव की होती हैं, तो ये सौधर्मिंद्र की देवियां नहीं, सौधर्मिंद्र की आज्ञा में रहती है। इनके ऐसे कोई देव नहीं होते, अपन अपने शब्दों में कह सकते हैं कि मतलब इनकी ब्रह्मचारी एक्चुअल में नहीं होते, यानी जैसे ब्रह्मचारी हम समझते हैं वैसे नहीं होती है, लेकिन इनके कोई इस तरह के देव नहीं होते हैं, ये अकेली सिंगल ही होती है। और परिवार में और लोग होते हैं वो देव होते हैं, परंतु जैसे पति पत्नी वाले जो देव देवी जिसे हम समझते हैं, वैसे इनके कोई देव नहीं होते। सौधर्मिंद्र की आज्ञा में रहती हैं, सौधर्मिंद्र जैसा निर्देश करता है उस टाइप से रहती हैं। और ये इनका जब आयु पूरी होती है तो इसी नाम की दूसरी देवी आती है? हाँ बिल्कुल, जब इनकी आयु पूरी हो जाती है उसकी जगह दूसरी देवी आ जाती है, उस देवी का नाम भी वही श्री री धृति जो भी है वही नाम उनका होता है। और जो बाकी का जो एरिया है उसमें भी मनुष्य रहते हैं? बाकी का एरिया मतलब जैसे हरि क्षेत्र है वहाँ पे भी मनुष्य ही रहते हैं। जैसे वो बात भी हम करेंगे। अभी हम बहुत थोड़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ सब मनुष्य और तिर्यंश दोनों रहते हैं, और वहाँ क्या स्थिति है वो भी हम देखेंगे अभी बाद में। हाँ, अनीता जी बोलिए। आपने बताया था कि मध्य लोक में भी अपने ये देव होते हैं, मध्य लोक में भी नीचे होते हैं। हाँ देखिए, हाँ ठीक है, समझ गई। देखिए, हमने अच्छा प्रश्न है। हमने तो व्यंतर और भवनवासी देवों का निवास स्थान अधोलोक में देखा था, पहली जो पृथ्वी थी उसके खर भाग में और पंख भाग में। फिर अब यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर देव रहते हैं, ये व्यंतर जाति के हैं, भवनवासी हैं, तो एक्चुअल में उनका मूल निवास स्थान वही है। लेकिन जो सौधर्मिंद्र की आज्ञा से फिर वो देव यहाँ भी रहने लगते हैं। और जो व्यंतर देव हैं, भवनवासी देवों का तो मूल निवास स्थान वहाँ अधोलोक में है ही, और व्यंतर देवों के निवास स्थान मध्य लोक में भी सब जगह होते हैं, तो वो वहां पर भी रहते हैं। ये पूरे जितने भी रचनाएं हम देख रहे हैं जम्बूद्वीप की, मनुष्य तो बहुत थोड़े से एरिया में है, बाकी और ये जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं, इन सब अकृत्रिम रचनाओं में व्यंतर देव, भवनवासी देव बराबर वो वहां पर रहते हैं। सब देखेंगे हम सब जगह। जैसे ये जो हमने 11 कूटे देखी, 11, 8, 9, तो एक तो सिद्धकूट है हिमवन पर्वत पे जो देखी हमने कूटे, और बाकी की जो 10 कूट बच गई है वहाँ सब व्यंतर जाति के देवों के, और समझ लीजिए और टाइप के जो देव हैं वहाँ उन देवों के निवास स्थान है। बस एक में सिद्धायतन होता है जिसमें भगवान होते हैं। हाँ,
हाँ, एक कूट में 10 कूट में व्यंतर देव। हाँ, देव रहते हैं। सारे जितने भी हिमवन में, महाहिमवन में, निषद में, सभी पर्वतों में ऐसे समझना। जहाँ 8 कूट है वहां पर भी एक कूट में सिद्धायतन है, बाकी 7 कूट में फिर सब देव रहते हैं। ऐसे ही आगे जहाँ 9 कूट है वहां पर भी इसी तरह से है। सिर्फ व्यंतर देव रहते हैं या किसी भी जाति के देव रहते हैं? मुख्य रूप से व्यंतर जाति के देव ही रहते हैं। व्यंतरों में भी फिर वो जो जातियां हैं उनके। हाँ जी, ठीक। फिर क्या बोला था कि वो लोग में रहती है? वो मूल निवास स्थान जो है ना, मतलब उनकी जो उत्पत्ति होगी, एक ऐसा होता है ना अपने, जैसे कोई सब अलग अलग जगह रहते हैं, समझ लीजिए अभी कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, लेकिन एक मूल जगह है जिसे कहते हैं ना वो वहां के हैं, तो एक मूल जगह वहां पे भी उनका घर होता है। फिर बाद में व्यापार आदि के सिलसिले में बाहर चले गए, बाहर ही बस गए, तो भी वो मूल निवास, जैसे कोई अमेरिका में जाके बस गया तो भी वो भारत के हैं, भारत में उनका जो भी गांव है, शहर है, वहां उनका घर होता है, परिवार होता है, वो मूल है। तो वो जन्म तो उनका भारत में हुआ है, अब वो जाके अमेरिका गए थे, 2-4 साल के लिए गए थे और फिर अब वहीं बस गए। तो ऐसे ही वो जो देव है, मूल उनकी उत्पत्ति वहीं होती है, और फिर वो आके वहाँ मध्य लोक में जहाँ उनको पसंद आता है वो वहां जाके रह जाते हैं, बस जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है, देवों में विक्रिया रिद्धि होती है, तो वो जो उनका मूल शरीर है, जिस एक्चुअल शरीर का जन्म हुआ था, वो मूल शरीर उनके मूल निवास स्थान में ही रहता है। और ये जो इधर उधर जहाँ भी आते जाते हैं, ये सब उनका दूसरा वैक्रियक शरीर होता है। अपनी रिद्धि से वो चाहे जितने मीन्स जिसको जितनी पावर है बनाने की, वो उतने वो शरीर बना पाते हैं। सबको अलग अलग पावर होती है, कोई कितने शरीर बना सकता है, कोई कितने शरीर बना सकता है, तो जिसको जितनी भी पावर है उस हिसाब से वो अपने अलग अलग शरीर बनाकर, एक शरीर से अभी यहाँ रह रहा है, एक शरीर से अधोलोक में रह रहा है, एक शरीर से भगवान का समर्षण लगा है वहां चला गया, एक शरीर से नंदीश्वर द्वीप चला गया। तो ऐसे वो अलग अलग अनेक शरीर भी बना लेते हैं, तो वो मूल शरीर उनका वहीं रहता है, मूल निवास स्थान वहीं है, इसलिए कहते हैं कि वो अधोलोक में उनका निवास स्थान है। ठीक, एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। ये कूट डबल नहीं हुआ है? क्या? ये कूट डबल नहीं हुए? कूट डबल नहीं हुए, कूट की संख्या तो अलग ही है, डबल भी नहीं हुई है, कम ही हो गई है, बल्कि वो डबल नहीं हुई, वो डबल नहीं हुई। हाँ चलिए, हो गए सबके? ये म्लेच्छ खंड और ये सब अब आएंगे आगे वाले पर्वत? हाँ, नहीं, म्लेच्छ खंड यहीं भरत क्षेत्र में ही है। अभी हम भरत क्षेत्र की रचना पढ़ेंगे, नदियां देख लें, उसके बाद में नदियों का टॉपिक पूरा होते ही फिर भरत क्षेत्र की रचना का आएगा। हाँ, वो सब भरत और ऐरावत क्षेत्रों में और विदेह क्षेत्रों में होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। हाँ, अभी व्यंतर जाति के देव कुदेव के नाते हैं जो अधोलोक में रहते हैं? नहीं, कुदेव तो देखिए, वो जो देव, कुदेव और अदेव के संबंध में देव शब्द है, वहाँ देव कहते हैं सच्चे देव को, यानी वीतरागी सर्वज्ञ भगवान को देव कहते हैं, वो सच्चा देव है। और वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के अलावा अन्य जिनको देव यानी भगवान रूप में माना जाता है, वो कहलाते हैं कुदेव। ये देवगति वाले देवों को कुदेव और सुदेव ऐसा नहीं कहते। जो कुदेव वाला जो टॉपिक है वो भगवान के संबंध में है, तो सच्चे जो भगवान है वो तो कहलाते हैं सच्चे देव। वीतरागी सर्वज्ञ जो भगवान है, अनंत भगवान, वो तो है सच्चे देव। और उनके अलावा जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं, उनको देव मानना, वो रागी द्वेषी देवी देवता, वो कहलाते हैं कुदेव। वो ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में वो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की सेवा, वो वहां आता है। ये देवगति के देव हैं, ये केवल नाम से देव हैं। और जो अनंत भगवान है वो भाव से देव हैं, वो वास्तव में देव हो गए हैं। देव मतलब वीतरागी और सर्वज्ञ हो गए हैं। और ये देवगति के देव हैं, ये इनको कहते हैं, ये नाम निक्षेप से देव हैं, क्योंकि इनका नाम देव है। और अनंत भगवान है वो भाव निक्षेप से देव हैं, क्योंकि वो भाव पूर्वक वीतरागता सर्वज्ञता उनको प्रकट हुई है, इसलिए वो देव हैं। और कोई है? मैं प्रश्न कर लूं आपसे? हाँ बोलिए। नित्य निगोद और निगोद में क्या अंतर है? नित्य निगोद का, देखिए, नित्य निगोद का मतलब है जो जीव अनादि काल से निगोद में है,
निगोद किसे कहते हैं ये पता है आपको? सातवीं भूमि है, नीचे वाली भूमि है, लास्ट वाली पृथ्वी जो लास्ट वाली है। देखिए ऐसा नहीं है, सातवीं जो नरक है, सातवें नरक के नीचे वाली जो जगह है वहाँ स्थावर जीव रहते हैं, उसका नाम है कलकल भूमि। वो उसका, हाँ, उसका नाम नित्य निगोद नहीं है। नित्य निगोद ये जीव का नाम है, किसी जगह का नाम नित्य निगोद नहीं है। पहली बात, किसी जगह का नाम नित्य निगोद नहीं है। नित्य निगोद जीव की अवस्था का नाम है। और कैसी अवस्था? कि जो जीव अनादि काल से निगोद में ही रहा, आज तक निगोद अवस्था से बाहर नहीं आया, उसको कहते हैं नित्य निगोद। अभी निगोद क्या है? ये निगोद है 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 प्रकार के स्थावरों में से जो वनस्पति कायिक है, इस वनस्पति कायिक में 2 भेद होते हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। तो जो साधारण वनस्पति है उसको निगोद कहते हैं। साधारण का मतलब क्या है? कि जिनके शरीर, जिनकी आयु, जिनकी श्वासोश्वास, जिनका जन्म मरण कॉमन है, जिन जीवों की ये चीजें कॉमन है, शरीर कॉमन, आयु कॉमन, श्वासोश्वास कॉमन, उनका जीवन मरण एक साथ, तो वो जीव कहलाते हैं साधारण। साधारण का और मतलब उनका अपना एक शरीर भी खुद का नहीं है, पर्सनल, हर चीज उनकी कॉमन है। तो कॉमन है मतलब साधारण है, वो जीव कहलाते हैं साधारण। और जो अनादि काल से ऐसे साधारण में ही है, जो और दूसरी पर्याय जिन्होंने धारण ही नहीं की, जो कभी पृथ्वी का एक नहीं बने, जल का एक नहीं बने, अग्नि का एक नहीं बने, कभी प्रत्येक वनस्पति का एक नहीं बने, कभी कीड़ी मकौड़ी, लट, मक्खी, मच्छर, मनुष्य, देव, नारकी, तिरंज कभी नहीं बने, अनादि काल से लेके आज तक उस साधारण वनस्पति रूप ही जो रहे हैं, वो जीव कहलाते हैं नित्य निगोदिया। और निगोद का मतलब तो वही बता दिया, साधारण वनस्पति। और जो जीव निगोद से निकल गया, एक बार निकल गया मतलब कुछ और दूसरी पर्याय धारण कर ली और फिर वापस से निगोद में चला जाता है, उसको कहते हैं इतर निगोद। आपने नहीं पूछा था लेकिन अब मैंने साथ में बता दिया, फिर कभी शंका खड़ी हो। एक होता है नित्य निगोद और एक होता है इतर निगोद। तो जो अनादि काल से निगोद में है वो कहलाते हैं नित्य निगोद, और जो निगोद से एक बार निकल गए, निकल के वापस से निगोद में चले गए, वो कहलाते हैं इतर निगोद। तो इस तरह से 2 प्रकार के निगोद होते हैं और साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। चलिए अभी और कोई है अगर प्रश्न है तो ठीक है, अब सूत्र अपन कल ही बोलेंगे, समय बहुत हो गया है। एक बात और पूछूंगी, नित्य निगोद वाले भी तो वापस निकल सकते हैं? वापस क्या मतलब? नित्य निगोद वाले तो अभी तक निकले ही नहीं है, तो वो निकल तो सकते ही हैं। हाँ, निकल तो हाँ। और जो ये इतर निगोद से वापस निगोद में गए, हाँ, वो भी वापस निकल? हाँ, इतर निगोद वाले तो निकलेंगे ही, इतर निगोद वाले तो निकलेंगे ही। उनका मैक्सिमम टाइम है 2.5 पुद्गल परावर्तन, वो तो निकलेंगे ही। लेकिन नित्य निगोद वाले कब निकलेंगे अभी उनका ऐसा पता नहीं है, वो जब निकलेंगे तब निकलेंगे। लेकिन उनमें से ऐसा नियम है, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते ही हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का चांस लगता है। लेकिन कितने हैं वहाँ जीव? वहाँ जीव है अनंतानंत। वो क्या बनते हैं? कुछ भी, जैसे उनके परिणाम हो, अपने परिणामों के अनुसार त्रस भी बन सकते हैं, अन्य स्थावर भी बन सकते हैं। वो क्या बनते हैं ऐसा एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि यही बनेंगे, जो भी कुछ बने। पर वहाँ एक बार निगोद पर्याय से निकलना, ये तो बोधि दुर्लभ भावना में अपनी जो 12 भावनाओं में आता है उसमें आता है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रसगति पानी, निगोद से निकलकर स्थावरों में आना। स्थावर मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, ये बनना वो बहुत दुर्लभ है। और ऐसे भी तो बोलते हैं उतने ही जीव मोक्ष भी जाते हैं। हाँ, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन जो निकल रहे हैं वही नहीं मोक्ष जाते, कोई से और नहीं। अभी जैसे अभी जा रहे हैं तो विदेश क्षेत्र जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हो विदेश क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, हम जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। पारस सुपारस है
जो लोलक वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना